हम देख रहे हैं महर्षि नारद कृत भक्ति सूत्र। पहला सूत्र है अथा तो भक्तिम व्याख्या श्यामा। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। शास्त्रों के द्वारा बहुत जान लिया गया, कई साधनों को अपनाया, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान किया, लेकिन प्रसन्नता का अनुभव न हुआ। जीवन में एक रिक्तता, खालीपन सदैव बना हुआ है। भक्ति रस के महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत के रचनाकार महर्षि व्यास के बारे में यह प्रचलित है कि वेदों की सुव्यवस्था, षट दर्शनों की व्याख्या, महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों की संरचना तथा अनेक पुराणों का लेखन करने के बाद भी जब उनके मन को शांति न मिली, तब उन्होंने देवर्षि नारद के कहने पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। परिणाम आश्चर्यजनक हुआ। इसके बाद वे तापत्रय से मुक्त हो गए। मन से विषाद सदा सदा के लिए जाती रही। मन में आनंद की लहरें उठने लगी। हृदय की सारी रिक्तता समाप्त हो गई। जब तक साधन है, जोड़ तोड़ है, लौकिक भक्ति है, तब तक भक्ति जीवन में उतर ही नहीं सकती। तो जो है कर्म ना करना और कर्म को करते हुए उनका सहज भाव से छूट जाना, ये दोनों दो अलग बातें हैं। हम सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करने वाले पूर्व जन को मानते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि पूर्व में किए गए कर्म जागृत और प्रक्षुप्त अवस्था में हमारे संग सदैव रहते हैं। केवल इस जन्म को ही स्वीकारते हुए किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करना अर्ध सत्य का साक्षात्कार करना है। कोई महापुरुष किसी बात को जब किसी ऊंचाई से बोलता है तो उसे समझने वाले को भी उसी ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए। एक ही आखर प्रेम का पढ़ी तो पंडित होए, ये कबीर साहब कहते हैं। वे ऐसा कह सकते हैं, हम कहेंगे तो स्वयं से धोखा होगा। व्याख्या श्यामा क्रिया अनेक की ओर संकेत कर रही है। हम व्याख्या करेंगे। यह विनम्रता है। विनम्रता का यह भाव भक्त की सबसे पहली पहचान है। हिंदू संस्कृति का गौरव है। इसमें जो कुछ कहा जा रहा है वह किसी एक का अनुभव नहीं है, उसके पीछे अनुभव की एक लंबी परंपरा है। अनेक का अनुभव एक रूप हो गया यहाँ आकर। आज के शब्दों में इसे ही वैज्ञानिक चिंतन कहते हैं। अर्थात यह बात जांची परखी है कि भक्ति ही और परम लक्ष्य है। तो ये थी पहला सूत्र। अब हम दूसरा सूत्र अगले वीडियो में देखेंगे, जो है सा तो अस्मिन परम प्रेम रूपा। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है।